रूस आ रहा है भारत का सच्चा और पक्का दोस्त। रूसी दोस्त भारत के लिए ला रहा है बड़ा तोहफा। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती को 50 साल पूरे हो चुके हैं। इन 50 सालों की दोस्ती में दोनों देशों ने कई उतार चढ़ाव देखे। इन 50 सालों में सोवियत संघ टूट गया और अब सिर्फ रूस बचा है। 9 अगस्त 1971 को भारत और उस समय के सोवियत संघ ने दोस्ती के कागजों पर हस्ताक्षर किए थे। उस वक्त दोनों देशों के संबंधों की ताकत इतनी थी कि इसने विश्व के समीकरण में कई बदलाव कर दिए थे। इतना ही नहीं, इसने न केवल दक्षिणी एशिया बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की विदेश नीति को भी प्रभावित किया था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, सियासी समीकरण भी बदलते गए, लेकिन रूस और भारत की दोस्ती आज भी वैसी है जैसे 50 साल या फिर उससे पहले थी। इन सालों के बीच कई बार ऐसा वक्त भी आया जब ऐसा लगा कि इस दोस्ती की गांठ अब ढीली पड़ने लगी है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। रूस ने कभी भी भारत का साथ नहीं छोड़ा। इसी साल अगस्त में भी कुछ ऐसा ही लगा कि भारत की चीन से बढ़ती दुश्मनी और अमेरिका से बढ़ती नजदीकी के कारण वो रूस से दूर हो रहा है। इसी साल अगस्त में रूस ने अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ते हालात को लेकर बुलाई गई एक बड़ी बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं किया था। इस बैठक में रूस के अलावा पाकिस्तान, चीन, अमेरिका शामिल हुए थे। कतर में आयोजित हुई इस बैठक का नाम विस्तारिका ट्रॉइका था। इससे पहले भी अफगानिस्तान को लेकर हुई बैठक में रूस ने भारत को नहीं बुलाया था। उस समय भी भारत रूस संबंधों को लेकर तरह तरह के कयास लगाए गए थे। दरअसल समय के साथ दुनिया के समीकरण भी बदल रहे हैं। इस वक्त अमेरिका का रूस और चीन के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। रूस के साथ तो अमेरिका की पुरानी टशन है, लेकिन मौजूदा वक्त में यूरोप में जो कुछ भी उठापटक चल रही है, अमेरिका उसके लिए रूस को जिम्मेदार बताता है। वहीं कोरोना काल में जब दुनिया चीन पर सवाल खड़े कर रही थी, तब रूस चीन के बीच दोस्ती की गांठ मजबूत हो रही थी। लेकिन चीन से दोस्ती के बाद भी रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा। जबकि चीन और भारत के बीच क्या चल रहा है, इससे रूस भी वाकिफ है। हालांकि भारत ने भी कभी रूस के लिए कुछ गलत नहीं किया। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, जिसकी डिलीवरी अगले साल से शुरू हो जाएगी। वहीं अमेरिका इसको लेकर भारत पर दबाव बना रहा है, साथ ही प्रतिबंध की धमकी दे रहा है। लेकिन भारत ने भी अमेरिकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए रूस के साथ अपना सौदा जारी रखा और अब रूस से अगले महीने भारत का सच्चा और पक्का दोस्त आ रहा है, जिसको लेकर भारत में तेजी से तैयारी चल रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के इसी दोस्त के बारे में बताने वाला हूं। साथ ही आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि इस दोस्त के भारत आने से कितना बड़ा फायदा देश को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं आप लोगों को रूस के एक ऐसे खतरनाक हथियार के बारे में भी बताने वाला हूं जिसे रूस भारत को देने का ऑफर दे सकता है। यह आखिर कौन सा हथियार है और यह कितना घातक है? दोस्तों, बेचैन मत होइए, इस हथियार के बारे में तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको भारत आ रहे इस रूसी दोस्त के बारे में बताता हूं। 6 दिसंबर को भारत आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भव्य स्वागत की तैयारी में जुटा भारत और रूस के बीच पहली 2+2 वार्ता भी होगी। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती की नई इबारत लिखने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अगले महीने 6 दिसंबर को भारत आएंगे। यहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें रक्षा, सुरक्षा सहित दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। इस शिखर बैठक से पहले 2+2 मंत्री स्तरीय बातचीत भी होगी। इस बैठक में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और रक्षा मंत्री सरगेई शोइगी के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ की बैठक होगी। भारत और रूस के बीच होने वाली ये 2+2 बातचीत बेहद अहम होने वाली है। इस दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत तो होगी ही, साथ ही दोनों देशों के संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इसके अलावा हिंद महासागर, अफगानिस्तान और सीरिया जैसे अहम मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि इस बैठक में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और रशिया, इंडिया, चाइना के बारे में भी अहम बातचीत हो सकती है। वैसे तो भारत और रूस के बीच ज्यादातर मुद्दों पर सहमति और सहयोग है, लेकिन चीन के मामले में दोनों देशों को और बातचीत की जरूरत है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है। आलम यह है कि दोनों देशों ने LAC पर सैनिक और घातक हथियार तैनात कर दिए हैं। तो वहीं चीन और रूस के बीच की जुगलबंदी किसी से छिपी नहीं है। भारत की तरह ही चीन ने भी रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रखा है। ऐसे में चीन के साथ आगे की क्या रणनीति होगी, इसके लिए रूस को कॉन्फिडेंस में लेना भारत के लिए जरूरी होगा। माना जा रहा है कि मोदी और पुतिन की बातचीत में डिफेंस और ट्रेड पर भी
अहम समझौते हो सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर भी दोनों नेता बातचीत कर सकते हैं। दरअसल पिछले साल कोरोना के साए की वजह से 2+2 समिट नहीं हो पाई थी। अब तक भारत ने अपने 3 क्वाड पार्टनर देशों ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ 2+2 डायलॉग फॉर्मेट की शुरुआत की है। 6 तारीख से होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले ही भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रूस से आपूर्ति शुरू हो चुकी है। ये लंबी दूरी तक दुश्मन के लड़ाकू विमानों और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाने की हमारी सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देगा। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को अनदेखा करते हुए 2018 में 5 S-400 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए रूस से करार किया था। हालांकि अमेरिका इस करार पर भारत के खिलाफ प्रतिबंध लागू करना चाहता था, लेकिन मोदी सरकार ने अमेरिकी प्रशासन को अपनी सुरक्षा चिंताओं से वाकिफ करवाकर इस मुद्दे को काफी हद तक सुलझा लिया है। माना जा रहा है कि भारत ने अमेरिका से भी कुछ हथियारों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाकर करोड़ों डॉलर की आमदनी पर लात नहीं मारेगा। दोस्तों, पुतिन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। दरअसल 2021 में भारत और रूस के बीच व्यापार 8.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। दोनों देश इसे और बढ़ाने पर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि ये भारत और रूस दोनों के लिए ही फायदेमंद है। इसके अलावा रूस मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा भागीदार है, जिसका सीधा फायदा यूपी को होगा। दरअसल यूपी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना में नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस और अन्य मिसाइलों का निर्माण आधुनिक प्रोडक्शन फैसिलिटी में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यूपी के अमेठी में दुनिया के सबसे उन्नत असॉल्ट राइफल AK-203 का कारखाना भी लगाया गया है। इस पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है कि कैसे इसे और बढ़ाया जाए। इसके अलावा दोनों देशों के बीच नए हथियारों के सौदे को लेकर भी बात हो सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अपग्रेड वर्जन S-500 भी बना लिया है और वो पहले ही इसे भारत को बेचने का ऑफर दे चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस अब S-550 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है और हो सकता है कि पुतिन अपने इस दौरे के दौरान पीएम मोदी को इसे भी खरीदने का ऑफर दे दे। दोस्तों, आगे आप लोगों को इसी S-550 के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत ने रूस से S-400 सिस्टम पहले से ही खरीद रखा है, जो जल्द ही भारत को मिलने वाला है। इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन रूस ने इसका भी अपग्रेड वर्जन S-500 बना लिया है। लेकिन अब वो S-550 बनाने में लगा है, तो जरा सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा। S-550 बनाने की कोशिश में जुटा रूस भारत को दे सकता है S-550 खरीदने का ऑफर। S-550 के सामने फेल हो जाएगी सबसे घातक मिसाइलें, सुपरसोनिक मिसाइलों को भी कर देगा तबाह। दोस्तों, दुनिया में माना जाता है कि सुपरसोनिक मिसाइलें सबसे खतरनाक होती हैं और इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। कहा तो यह भी जाता है कि दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अब ये बातें गुजरे जमाने की हो गई हैं, क्योंकि रूस अब एक ऐसा डिफेंस सिस्टम बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है जिसके सामने सुपरसोनिक मिसाइलें भी टिक नहीं पाएंगी। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम कोई और नहीं बल्कि S-400 का सुपर अपग्रेड वर्जन S-550 है, जिसको बनाने की तैयारी में रूस लगा हुआ है। वैसे तो रूस ने इसे बनाने की तैयारी सोवियत संघ के समय साल 1981 में ही कर दी थी, लेकिन सोवियत संघ अमेरिका हथियार नियंत्रण समझौते के कारण ऐसे कई प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। फिलहाल अब अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है और ऐसे वक्त में रूस को अमेरिका से भिड़ने के लिए घातक हथियारों की जरूरत है। तो रूस ने इस सिस्टम को फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया है और सबसे खास बात यह है कि रूस इसे भारत को बेचने का ऑफर दे सकता है। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन अगले महीने भारत दौरे पर आ रहे हैं और हो सकता है कि पीएम मोदी को वो ये ऑफर दे दे। दरअसल रूस S-500 मिसाइल सिस्टम बनाने के बाद अब S-550 पर काम कर रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा चुका है। ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम होगा जिसे दुनिया ने आज तक नहीं देखा होगा। रूस पहले से ही S-500 मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण कर चुका है। इस सिस्टम को अगले साल के शुरुआत में रूसी सेना में शामिल कर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, रूस के पास एक डिफेंस सिस्टम की एक पूरी सीरीज है जिसमें S-300, S-400 और S-500 है। इसमें से S-400 पहले से ही भारत खरीद चुका है और इसकी डिलीवरी भी शुरू हो चुकी है। माना जा रहा है कि पुतिन के भारत दौरे के दौरान इसको लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि रूस अभी से अपनी इस घातक हथियार की मार्केटिंग में लगा हुआ है
और रूस को पता है कि भारत दुनिया की उभरती हुई शक्ति और पड़ोसी देशों से उसकी तकरार चलती है। ऐसे में भारत को इस हथियार की जरूरत पड़ सकती है और भारत भी इस हथियार में दिलचस्पी दिखा सकता है, क्योंकि भारत और चीन दोनों के पास ही S-400 मौजूद है। ऐसे में भारत चीन पर बढ़त बनाने के लिए S-550 खरीदने की कोशिश कर सकता है। हालांकि अभी तक S-550 की मारक क्षमता का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन केवल इतना पता चल पाया है कि इसके सामने दुनिया के सबसे घातक मिसाइलें भी काम नहीं करेंगी।